वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मीन्स होता है भारत की झलक। इसमें आपको 3 पार्ट की स्टोरी दी गई हैं। फर्स्ट, ए बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स गोवा का एक बेकर जिसको लूसियो रॉड्रिगुइज ने लिखा है। सेकेंड इज कोर्ज जिसको लुकेस एब्रोल ने लिखा है। तीसरी स्टोरी है टी फ्रॉम आसाम जिसको अरूप कुमार दत्त ने लिखा है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा मीन्स गोवा से एक बेकर। बेकर मीन्स होता है जो ब्रेड मिक्सचर नमकीन ब्रेड से बनने वाले बिस्कुट सामान जो भी बनाता है उसको बेकर बोलते हैं। दिस इज ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गाउन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। मीन्स ये पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण मीन्स पेन पोर्ट्रेट मीन्स उसके बारे में बताया गया है जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिस्किंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज good old Portuguese days. The Portuguese and their famous loaves of bread, those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as pedder in Goa. It means हम अपने बड़े लोगों को प्राय उनके अच्छे जो पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं जब वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड डबल रोटी के बंडल के बारे में सोचते हैं। उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग चाहें रहें ना रहें, लेकिन उनके जो बनाने वाले निर्माता हैं आज भी हैं और आज भी डबल रोटी और ब्रेड बनाए जाते हैं। हमारे बीच में मिक्सचर सांचे व रोटी सेकने वाले आज भी हैं। वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियों आज भी अस्तित्व में हैं। मीन्स आज भी वो भट्टियाँ चलती हैं जो बहुत सालों पहले शुरुआत में चलती थी ब्रेड बनाने के लिए। उन भट्टियों में आज आग भी है, वे अभी तक बुझी नहीं है। पारंपरिक तरीके से बेकर के बांस की धमक और खनक उनके आगमन की सुबह सुबह घोषणा करती है। कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती है। सुबह सुबह आज भी कई फैक्ट्रियों में ब्रेड बनाए जाते हैं। हो सकता है पिता जीवित नहीं, पर बेटा आज भी अपने पारिवारिक धंधे को जारी रखे हुए है। ये बेकर आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of the loaf? Not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastine, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। एक बार उस समय वह बिक्री के लिए चक्कर लगाने के लिए सुबह निकलता था और दोबारा फिर जब वह अपनी बड़ी टोकरी को खाली करने के बाद लौटता था। उसके बांस की खनक हमें नींद से जगा देती थी और हमें उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा देती थी। ऐसा क्यों था? क्या वह डबल रोटी के प्रति प्रेम के कारण था? बिल्कुल नहीं। डबल रोटी किसी पास्किन या बॉस्टिन के द्वारा खरीदी जाती थी जो कि घर की नौकरानी होती थी। हम जिस चीज़ के लिए तड़पते थे वे थी डबल रोटी के छल्ले जिनका चुनाव हम सावधानीपूर्वक किया करते थे। कई बार यह विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड होती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द Zhang Zhang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with the good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant. But we would not give up.
We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all. बेकर अपनी जो हाथ में जैसे आइसक्रीम वाला आता है तो बजाता है हाथ से, झंझंग की आवाज़ उसमें से निकलती है, तो उसको बजाते हुए आता था। बांस के बने हुआ था वो उसका इंस्ट्रूमेंट। एक हाथ से अपने सिर पर रखे टोकरे को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ से ज़मीन पर बांस को बजाते हुए वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था और अपने टोकरे को बांस पर रख देता था। हम बच्चे एक हल्की झिड़की के द्वारा दूर हटा दिए जाते थे और मीन्स डांट कर दूर हटा दिए जाते थे और डबल रोटियां नौकरानी को दे दी जाती थी। लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। हम एक बेंच अथवा एक परपेट मीन्स एक फर्श पर चढ़ जाते और किसी तरह टोकरी में झांक कर दिखा करते थे। मैं आज भी उन डबल रोटियों की जो खुशबू महक होती थी उसको याद कर सकता हूँ। डबल रोटियाँ बड़ों के लिए और गोलाकार बच्चों के लिए। तब हम अपने दांतों में ब्रश की परवाह भी नहीं करते थे और अथवा मुंह को भी साफ़ नहीं करते थे। और हमें क्यों करनी चाहिए? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाए? और आखिर यह आवश्यक क्यों था? टाइगर कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। आखिर गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर देती थी। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for a village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and bolinas are a must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. The bakers or bread seller of those days had a peculiar dress known as the kawai. It was a single-piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full-length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he's dressed like a pedder. शादी के उपहार में बिना मीठी ब्रेड के जिन्हें बोल कहते हैं वो मीनिंगलेस है, मीन्स अर्थहीन है। जिस तरह से एक पार्टी या भोजन में बिना ब्रेड के रोमांच खो देती है, यह दिखाने के लिए एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे अधिक कुछ कहा नहीं जा सकता। घर की महिला को अपनी बेटी की मंगनी पर सैंडविच तैयार करने होते हैं। केक और बोलिहंस क्रिसमस और बाकी त्योहारों के लिए ज़रूरी हैं। इस प्रकार गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक है। उन दिनों के बेकर की एक विशेष पोशाक होती थी जिसे कवाई के नाम से जाना जाता था। यह एक पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। हमारे बचपन में हम बेकरों को एक शर्ट और पैंट पहने देखते थे जो पूरी पैंट से थोड़ा छोटा और नेकर से लंबा होता था और घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचता था। आज भी जब कोई घुटनों से नीचे तक के पहुंचने वाले नेकर पहनता है, एक पैटर की पोशाक पहने हुआ है। The baker usually collected his bills at the end of the month. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. His family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. मीन्स बेकर जो था वो अपने महीने के अंत में बिलों की उगाही करता था। महीने के हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे। बेकरी का धंधा वास्तव में प्राचीन दिनों में बहुत फायदे वाला था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। वह उसका परिवार उसके नौकर सदैव खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। उसका मोटा ताज़ा शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। आज भी जब कोई कटहल जैसा व्यक्ति दिखता है तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है। Okay students, you are watching Darshan Sir official video lectures. For more such videos, subscribe to our YouTube channel 10th English with Darshan Sir India YouTube channel.